Hello everyone. In this session, we learn about history of computer. History of computer वो आपकी स्टार्ट होती है with the invention of abacus. इससे पहले भी आपके बहुत सी मशीन्स इन्वेंट हुई पर वो उतनी हाईलाइट नहीं हो पाई। तो जो हम आज की डेट में पढ़ते हैं वो हम स्टार्ट करते हैं विद अबेकस। तो अबेकस को हम कंसीडर करते हैं फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अबेकस जो है बेसिकली किसकी इन्वेंशन मानी जाती है? ये आपकी चाइना की इन्वेंशन मानी जाती है कि चाइना ने इसको इन्वेंट किया था 4000 ईयर्स एगो। और इसकी अगर एग्जैक्ट इन्वेंशन डेट की बात करें तो वो है आपकी 1602। ठीक है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसको इन्वेंट किसने किया था? चाइना ने, वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली जो अबेकस था वो क्या था, इसमें हम यूज़ करते थे एक वुडन रैक जिसमें आपकी मेटल रॉड्स यहाँ पर लगी होती थी, देखिए इस तरह से, और उसके ऊपर आपके बीट्स लगे होते थे। ठीक है, ये जो दाने दाने से आपको दिख रहे हैं ये इस पर माउंट होते थे, इन जो मेटल रॉड्स है इनके ऊपर। और इसका बेसिकली काम क्या होता था, किस लिए हम इस डिवाइस का यूज़ करते थे? इससे हम बेसिकली एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते थे। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और अगर हम बेसिकली बात करें तो जो आज की डेट में भी चाइना, रशिया, जापान है, ऐसा माना जाता है कि अबेकस स्टिल वहाँ पर यूज़ किया जाता है। इस तरह से कुछ आपका अबेकस दिखता है और इसको यूज़ करते थे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। अगर इसकी वर्किंग की मैं बात करूँ, किस तरह से यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन की जाती थी, इसमें रो वाइज आप डिनोट करते थे। जैसे आपका फर्स्ट रो ये है तो यहाँ पर जो आपकी नंबरिंग है वो होती थी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। जो आपका सेकंड यहाँ पर रो है इस पर मार्किंग होती थी आपकी 10 20, यानी कि जो एक बीट्स है यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होती थी 10। ठीक है, फिर यहाँ पर जो बीट्स है इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर 100, और यहाँ पर इस तरह से चलती थी आपकी। ठीक है, अब मान लो आपको ऐड करना है यहाँ पर 100 प्लस 200, तो किस तरह से जो आपका अबेकस है वो काम करता था, देखो ये है आपका 100। तो फर्स्ट आप यहाँ से इस बीट्स को यहाँ से हटाकर कहाँ ले जाओगे, यहाँ पर, तो कितना हो गया आपका 100। और आपको अब कितना चाहिए, 200 इसमें ऐड करना है, तो यहाँ से 2 बीट्स आप यहाँ पर लेके जाओगे इस तरह से। तो आपका 100 और यहाँ पर 2 कर दिया तो आपका टोटल कितना हो गया यहाँ पर 300। तो इस तरह से जो ये डिवाइस है वो काम करता था। अब एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे आपको मान लो 50 यहाँ पर आपको ऐड करना है इसमें 100, तो आप पहले यहाँ से सिलेक्ट करोगे कितना, इसकी वैल्यू कितनी है 10, फिर यहाँ से आप एक और ले जाओगे सेकंड, फिर एक और ले जाओगे थर्ड, एक और ले जाओगे 4, एक और ले जाओगे 5, तो ये कितना बन गया आपका 50। अब इसमें आपको ऐड क्या करना है, यहाँ पर 100 करना है ना ऐड। तो 100 की वैल्यू कहाँ पर थी, थर्ड रो में, तो इसका एक वैल्यू हम यहाँ पर लेकर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका अबेकस है वो काम करता था। अगली जो इन्वेंशन है वो है आपका नेपियर बोन्स। इसको इन्वेंट किसने किया था, सर जॉन नेपियर ने। और ये भी क्या था, एक कैलकुलेटिंग डिवाइस था, और इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए इसको यहाँ पर यूज़ किया जाता था। और इसमें होता क्या था, इसमें आप 9 डिफरेंट स्ट्रिप्स का यूज़ करके आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते थे। कुछ इस तरह से आपकी जो मशीन है वो दिखाई देती थी। अगर वर्किंग की बात करूँ तो देखो किस तरह से ये वर्क करती थी। ये बेसिकली यूज़ की जाती थी फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। देखो मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होती थी, इसमें एक तरफ इसमें स्ट्रिप्स लगी होती थी, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और अब जिसकी भी आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है, फॉर एग्जांपल आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है 1872, तो ये अलग अलग यहाँ पर रोज रहती थी। ठीक है, अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है सपोज इस नंबर को, तो आप इस नंबर को यहाँ पर आप अरेंज करोगे। देखो 1 का स्ट्रिप आपने यहाँ पर अरेंज की, 8 की यहाँ पर की, 7 की यहाँ पर और 2 की यहाँ पर। अब सपोज करो ये जो नंबर है इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 1। ठीक है, तो आपको रिजल्ट पता है कितना है 1872। पर ये जो मशीन है वो किस तरह से काम करती थी, ये नंबर तो आपने यहाँ पर अरेंज कर दिए 1872, इसकी स्ट्रिप्स आपने यहाँ पर अरेंज कर दी। अब मल्टीप्लाई करना है 1। अब आप क्या करोगे, 1 वाली रो देखोगे और इसको एज इट इज़ यहाँ पर लिख दोगे। किस तरह से है ये 1 1872, तो आप एज इट इज़ इसको लिख दोगे 1872। तो ये आपका यहाँ पर रिजल्ट आ गया। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सपोज करिए 1872 को आपने मल्टीप्लाई करना है 2 से। ठीक है, तो 1872 की आपने स्ट्रिप यहाँ पर अरेंज कर दी। अब आपको कौन सा रो देखनी है, सेकंड, यहाँ पर सेकंड है। सेकंड में क्या है,
इस तरह से। यहाँ है 1614 और यहाँ पर है आपका सिंपली 4, ठीक है। तो अब आपको कैसे लिखना है इसको, यहाँ पर आ गया आपका 4, यहाँ पर भी आ गया आपका 4। अब यहाँ देखिए 6 और यहाँ पर एक ही लाइन में आ रहा है आपका 1, तो इसको आपको ऐड करना है। 6 + 1 7, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 2 और 1 भी आपका सेम रो में आ रहा है, तो इसको भी ऐड करना है। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। तो ये आपका यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आ गई। अब यहाँ पर भी ऐड करके देखो, ये आ जाएगा 4, ये भी आ गया 4, और यहाँ पर 6 + 1 कितना हो गया 7, और यहाँ पर 2 + 1 कितना हो गया 3। तो ये आपका यहाँ पर प्रोडक्ट हो गया। आप इसको मल्टीप्लाई भी करो, यही रिजल्ट आएगा। तो इस तरह से आप जो कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन है वो करते थे। तो आपका नेपियर बोन्स भी यहाँ पर क्लियर हुआ। फिर हमारे पास जो मशीन आई दैट इज़ पास्कल, जिसको हम पास्कलिन भी बोलते हैं। और इस मशीन को किस नाम से जानते हैं, अर्थमेटिक मशीन और एडिंग मशीन। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि एडिंग मशीन किसको बोला जाता है आपका, दैट इज़ पास्कलिन। अगर एग्जैक्ट इन्वेंशन ईयर की बात करूँ तो वो है 1642, और इसको जो इन्वेंट किया था वो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे और फिलोसफर भी थे, जिनका नाम था आपका ब्लेज पास्कल। और ऐसा माना जाता है कि जो पास्कल थे उन्होंने ये मशीन को किस लिए बनाया था, उनके फादर का जो टैक्स अकाउंट है उसको मेंटेन करने के लिए इस मशीन को उसने इन्वेंट किया था। और ये जो मशीन है वो बेसिकली एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही परफॉर्म करती थी। किस तरह से ये मशीन रहती थी, एक वुडन बॉक्स रहता था, उसमें सीरीज ऑफ गियर्स रहते थे जो परफॉर्म करते थे आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन। देखो थोड़ी सी वर्किंग मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। इस तरह का आपका बॉक्स रहता था, देखिए जैसे आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपके रोटेटिंग बॉक्सेस रहते थे, ठीक है, और इनके अंदर गियर्स लगे होते थे। जैसे सपोज इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ, यहाँ पर इस पर नंबरिंग है, यहाँ पर इस तरह से ही है, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से इसको रोटेट करते थे यहाँ पर घुमा के, जैसे आपने देखा भी होगा। तो मान लो आपको यहाँ पर 25 लिखना है, तो यहाँ पर आपका शो होता था ये जो चीज़ आपको बॉक्स दिख रही है। जैसे आपने सपोज पहले क्या लिखना है, 25 लिखना है, तो आप 5 यहाँ पर लिखोगे और 2 यहाँ पर लिखोगे। कैसे लिखोगे, इसको यहाँ पर रोटेट करोगे, जो ये वाला है इसको रोटेट करोगे 5 पे, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो आपने यहाँ पर आपने सेट कर दिया, यहाँ पर आपका आउटपुट दिखाएगा, यहाँ पर आ गया 5। अब जब आपने 2 लिखना है तो आप इस वाले को रोटेट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2, तो ये 25 हुआ। अब आपने स्टॉप होना है। इसके बाद जब आप सेकेंड बार रोटेट करोगे, मान लो इसमें आपको 28 यहाँ पर ऐड करना है, आप फिर से रोटेट करोगे, ठीक है। और यहाँ पर ऑटोमेटिकली अगर 9 से वैल्यू बड़ी है तो आपका रिजल्ट यहाँ पर भी शो हो जाएगा, ठीक है, 3rd डिजिट में आपका चले जाएगा। तो इस तरह से जो आपकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन है इस मशीन के थ्रू होती थी। आई होप आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा। और इसी में एक चीज़ क्या है, जब भी आप कोई नई कैलकुलेशन करते थे आपको ये चीज़ रीसेट करनी होती थी। रीसेट कैसे करते थे, जितने भी यहाँ पर रोटेटिंग आपके व्हील्स है इनको आप 9 पे सेट करते थे। 9 9 9 9 9 9 9 9, और फिर जो फर्स्ट वाली वैल्यू इसमें हम ऐड करते थे 1, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पर वैल्यूज़ है वो रीसेट होके आपकी हो जाती थी 0 0 0, यहाँ पर डिस्प्ले होती थी 0, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टेप्ड रिकॉर्नर, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, लेबनीज व्हील। तो ये दोनों इसके नाम है, किसी भी नाम से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। इसको डेवलप किया था आपका गॉटफ्राइड विलियम लेबनीज ने, और कब किया था, 1694। इसने जो पास्कल इन्वेंट हुआ था उसी को ही इसने एक मॉडिफाई फॉर्म करके यहाँ पर डेवलप किया। और ये भी क्या था, ये भी एक कैलकुलेटर की तरह ही काम करता था। किस तरह से काम करता था, यहाँ पर इसमें रोटेटिंग आपको दिख रहा होगा, इसको रोटेट कर कर यहाँ पर वैल्यू सेट की जाती थी। जब आपने फर्स्ट कोई भी डिजिट यहाँ पर आपने सेट की, उसके बाद यहाँ से सेकंड डिजिट को रोटेट करके ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता था, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करती थी। अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूँ, सपोज़ यहाँ से आपने सेट किया 25 इस वाली व्हील से, ठीक है। अब आपको इसमें ऐड करना है 27, तो आप कहाँ से ऐड करोगे, इस वाले रोटेटिंग व्हील से। फिर हमारे पास आया डिफरेंस इंजन, और आप सभी को पता है डिफरेंस इंजन किसने बनाया, जो आपके फादर ऑफ कंप्यूटर बोले जाते हैं,
चार्ल्स बेबेज ने। और ईयर इंपॉर्टेंट है, 1823 को उन्होंने डिज़ाइन किया था। और ये जो मशीन चलती थी ये आपकी स्टीम से चलती थी और ये भी आपका कैलकुलेशन के लिए बेसिकली डिज़ाइन की गई थी। और ये जो मशीन है वो कैपेबल थी, जो आपका लॉगरिथमिक टेबल्स है उसकी कैलकुलेशंस भी ये सॉल्व कर लेती थी। तो ये था आपका डिफरेंस इंजन। फिर है हमारा एनालिटिकल इंजन। इसको भी डिज़ाइन किसने किया था? चार्ल्स बेबेज, जो कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहलाए जाते हैं। कब किया था? ईयर इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और जो एनालिटिकल इंजन है ये फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था। ये फैक्ट आपको याद रखना है कि फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन सा था? हमारा एनालिटिकल इंजन। और इसमें जो इनपुट की जाती थी वो यूजिंग पंच कार्ड की जाती थी। जो ये मशीन थी इसमें जो भी आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती थी वो आपका परमानेंट मेमोरी की तरह स्टोर होती थी। ये था हमारा एनालिटिकल इंजन। फिर आई हमारी टेबुलेटिंग मशीन। इसको इन्वेंट किया था आपका हरमन होलेरेथ ने। ये इंपॉर्टेंट है नाम। और जो ये मशीन इन्वेंट हुई ये हुई थी आपकी 1880 में। और जो ये मशीन है इसको यूज़ किया गया था आपका जो आपका यूएस के सेंसस हुआ था 1890 में, उसमें इस मशीन को यूज़ किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। और ऐसा माना जाता है जो हरमन होलेरेथ थे इन्होंने अपनी एक कंपनी स्टार्ट की थी होलेरेथ टेबुलेटिंग मशीन कंपनी के नाम से, जो कि बाद में चलकर आपकी क्या बनी? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM। कब? 1924 में। कुछ इस तरह से दिखती थी टेबुलेटिंग मशीन। तो ये थी हमारी टेबुलेटिंग मशीन। नेक्स्ट है हमारे पास मार्क वन। मार्क वन को इन्वेंट किया था 1944 में। और जो मार्क वन था वो आपका फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। ये हमारे लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था? मार्क वन। तो इसमें आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है, बस आपको ये दो फैक्ट्स पता होना चाहिए, कब बनी थी और ये फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। अब जो आपके फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है उनको मैंने कंसाइज किया एक टेबल में। अबेकस का इन्वेंशन ईयर आपका कितना था? 1602। नेपियर बोन्स 1617। उसके बाद पास्कलिन आई 1642 में। स्टेप्ड रिकॉर्नर आया 1694। डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स बेबेज ने बनाए थे। टेबुलेटिंग मशीन 1880 और उसके बाद मार्क वन 1944। तो ये ईयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो भी आपके रिव्यूज़ है वो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।